नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज़ और आज हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए मौजूद है राज्यसभा सांसद एवं राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील लाल जी ग्रासिया। उनसे जानेंगे खास बातचीत में कि आज पहली बार सिरोही दौरे को लेकर क्या उद्देश्य था सिरोही आने का और किस तरह का आज का कार्यक्रम रहा। सर, सबसे पहले तो अपडेट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज पहली बार आप सिरोही पधारे मेरे हिसाब से, और विशेष करके जो सिरोही और जालोर की सरहद पर ये रायपुर ग्राम पंचायत का सेक्टर है, बहुत ही सिरोही जिले में पिछड़ा सेक्टर है। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से आज भी लोग वंचित है, जो आज़ादी के 77 साल बाद भी इनको आज दिन तक कोई सुविधा मुहैया नहीं हुए। किस तरीके से आप इस सुविधा का हल करवा पाएंगे? क्या राज्यसभा में किस तरीके से इस मुद्दा को उठाकर क्या कहेंगे? नमस्कार। पहले तो आपका प्रश्न कि आप पहली बार आए हैं, नहीं पहली बार नहीं, अनेकों बार मैं राजस्थान सरकार में मंत्री होते हुए हमारी सिरोही की विधायक बहन भंडारी, उनको कई बार मेरे को इस क्षेत्र में लाई है। मेरे कई कार्यक्रम यहाँ हुए हैं। हाँ, इस अंतिम छोर पे आने का मेरा पहला यह कार्यक्रम बना है, और यह राजकीय कार्यक्रम नहीं है, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, पारिवारिक कार्यक्रम है। और इस पारिवारिक कार्यक्रम में भाई रमेश जी, जो वास्तव में हमारे बहुत कम समय में इतने आत्मीय मित्र बन गए कि मैं इनके आग्रह को, इनके निमंत्रण को मैं नहीं टाल पाया, और मैं उदयपुर मेवाड़ से चल करके आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। मेवाड़ और मारवाड़ इतिहास में भी भाई की तरह रहे हैं, चाहे संकट का समय हो, चाहे दोस्ती का समय हो, चाहे पारिवारिक समय हो। इन उदयपुर और जोधपुर के दोनों राजाओं का बहुत अच्छा पारिवारिक संबंध रहे हैं। और अभी इस डेमोक्रेसी में राजस्थान में हम भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, और विशेष रूप से आज जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पधारे हैं हमारे मदन जी भाई साहब राठौड़, जो हमारे दोनों का एक ही साथ राज्यसभा के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने चयन करके हमको उस लायक बनाया कि हम देश की सेवा कर सकें। दोनों भाई एक हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बन चुके हैं। बहुत मुझे ऐसा लगता है मेरा भाई रियल में प्रदेश का अध्यक्ष बना है, और मैं उनके कंधे से कंधे पीछे रीढ़ की हड्डी बन करके खड़ा रहूं, ये मन का भाव हमेशा रहा है। और इसी भाव के साथ हम दोनों काम भी करते हैं। मेवाड़ का कोई भी काम हो तुरंत मुझे आग्रहपूर्वक पूछने के मेरे को बता दीजिए, कार्यक्रम का काम बता दीजिए, मैं करूँगा। और वास्तव में आज के विकास की झलक तो आंखों से देख ली हमने, क्योंकि रमेश जी ने शायद हमको बताया नहीं, लेकिन व्यवहारिक रूप से हमारा कार्यक्रम ऐसा बनाया कि हम इन रेती के धोरों में आकर के यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए आपने जो बताया कि विकास नहीं पहुँचा, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। लेकिन अब भविष्य में यह ज़्यादा दूर नहीं है कि यहाँ की जनता विकास से दूर रहेगी। बहुत जल्दी हम दोनों भाई इस मारवाड़ के जो झालोर से और गुजरात से लगा हुआ है, विकास में कहीं पीछे नहीं रहेगा। हम निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता के लिए विकास के इस गंगा को हम क्षेत्र में लाने की पूरा भरसक करेंगे। और निश्चित रूप विश्वास के साथ कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की यह डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है। जो भी आवश्यकता रहेगी क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता, संगठन और विशेष रूप सामाजिक रूप से हम काम करने वाले भाई रमेश, उनकी टीम, निश्चित ये कह सकते हैं विकास में हम सहभागी बनेंगे। और आने वाले समय में जब भी मुझे मौका मिले क्षेत्र में इस विकास की कुछ परिवर्तन हमको ही नहीं दिखेगा, आपको भी दिखेगा। ये मीडिया के माध्यम से आपको विश्वास देगा। सर, डबल इंजन की जैसा आपने बताया कि सरकार है, विकास को लेकर सरकार ढिंढोरा भी पीट रही है, लेकिन धरातल पर उन योजनाओं का पहुंचना बहुत मुश्किल है। ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर इसकी सरकार की क्या पूरी पैनी नजर रहेगी जो वास्तविक में जहाँ जरूरत है विकास को लेकर वहां तक योजनाएं सरकार की पहुंचे? आपको ही आग्रह कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी बोलने की लैंग्वेज यही होती है, शब्द होते हैं कि ढिंढोरा पीट रहे हैं। हम कभी ढिंढोरा हमने नहीं पीटा। हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 के बाद, सरकार आने के बाद देश में वो परिवर्तन किए जो इतिहास में लिखे गए हैं, स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि हम केवल ढिंढोरा पीटते हैं, हम हकीकत में काम कराते हैं, जो कहते हैं वही कराते हैं। और आने वाला समय बताएगा कि यह दोनों डबल इंजन की सरकार राजस्थान में जो घोषणाएं हमने की हैं, उन घोषणा पत्र के हिसाब से कितना काम करवाएंगे भविष्य बताएगा। और अभी भविष्य में आप स्वयं अपने शब्दों में कहेंगे कि दोनों सरकारों में, कांग्रेस की सरकार और राजस्थान सरकार बीजेपी की सरकार में कितना अंतर है, वो आपके मुंह से कहलवाएंगे, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। सर, जहाँ भी आप कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, यहाँ की बात करें तो यहाँ का अहम मुद्दा जनता का ये है कि यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जो रोडवेज की है, चिकित्सा की है, अभी तक जो ग्रामीण रोडवेज बस यहाँ तक नहीं पहुंची है। कई बुजुर्गों ने बताया, 90 साल के बुजुर्ग है, वो भी बता रहे हैं कि हमारी जिंदगी आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन
आज़ादी के 76 साल बाद भी जो ग्रामीण रोडवेज सरकार की सुविधाएं चल रही है हर जगह, लेकिन यहाँ तक रोडवेज नहीं पहुंचने के पीछे क्या वजह है, क्या उद्देश्य रहेगा जो हम भी जानते हैं कि विकास नहीं होने के पीछे हम इतने भागीदार नहीं है जितनी कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही है। इसलिए आप हमको कांग्रेस के साथ, जो अपराध कांग्रेस ने किया है, लेकिन उस अपराध को न मानते हुए विकास की, यह क्षेत्र विकास से दूर रहा है, उस विकास को संपूर्ण हम करेंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो। ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो कि पहले भी मैं कह चुका हूँ। विकास में हमारी दोनों सरकारें, हमारे कार्यकर्ता सहभागी बनेंगे और यह जनता की जो समस्या उसको समाधान करेंगे। जय तो भारत। ये थे हमारे साथ में राज्यसभा सांसद सुनीलाल जी ग्रासिया, जिन्होंने विकास को लेकर पूरी प्रमुखता से बात रखी और बताया कि जहां तक हमारी पूरी कोशिशें रहेगी जो आम जनता तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। हमारे सहयोगी साथ राजू चौधरी के साथ विक्रम रावल, अपडेट इंडिया न्यूज सिरोही। थैंक यू।